हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2026 के जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इनमें से हर बार की तरह इस बार भी प्रश्न बनेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? इनमें सही जवाब है 1919 अधिनियम। ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इनमें सही जवाब है 1928। ऑप्शन सी 1928 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? इनमें सही जवाब है विटामिन ए। ऑप्शन सी विटामिन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इनमें सही जवाब है बैक्टीरिया। ऑप्शन सी बैक्टीरिया करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोंटेग्यू चेम्मर्सफोर्ड सुधार किस वर्ष से संबंधित है? मोंटेग्यू चेम्मर्सफोर्ड सुधार किस वर्ष से संबंधित है? इनमें सही जवाब है 1919। ऑप्शन बी 1919 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? इनमें सही जवाब है 1984। ऑप्शन बी 1984 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? इनमें सही जवाब है पारा। ऑप्शन बी पारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? इन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इनमें सही जवाब है 1976। ऑप्शन बी 1976 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गद्दर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गद्दर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इनमें सही जवाब है लाला हरदयाल। ऑप्शन सी लाला हरदयाल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? इनमें सही जवाब है स्लेन का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? इनमें सही जवाब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इनमें सही जवाब है 1951। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल का प्रावधान देता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आपातकाल का प्रावधान देता है? इनमें सही जवाब है अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गंगा अवनति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? गंगा अवनति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इनमें सही जवाब है सिंचाई। ऑप्शन बी सिंचाई करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इनमें सही जवाब है कूल्हे की हड्डी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? इनमें सही जवाब है कोलकाता 1885। ऑप्शन बी कलकत्ता 1885 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ऑक्सीजन का प्राथमिक खोजकर्ता कौन था? ऑक्सीजन का प्राथमिक खोजकर्ता कौन था? इनमें सही जवाब है जोसेफ प्रिस्टली। ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टली करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
भारत में सरकार के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय शक्ति कौन रखता है? भारत में सरकार के ऊपर सर्वोच्च न्यायिक शक्ति कौन रखता है? इनमें सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहा जाता है? इनमें सही जवाब है कोर। ऑप्शन सी कोर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? इनमें सही जवाब है 1492। ऑप्शन बी 1492 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इनमें से जवाब है प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? इनमें सही जवाब है वस्तु पर बल न पड़ने वह गति नहीं बदलेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इनमें सही जवाब है तारापुरा। ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान में सावधान समाधान सजग और निरपेक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किस संस्थान को बनाया गया? इनमें सही जवाब है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय रेलवे का पहला जोन कौन सा था? भारतीय रेलवे का पहला जोन कौन सा था? इनमें सही जवाब है वेस्टर्न रेलवे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इनमें सही जवाब है एंजल फॉल्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनमें सही जवाब है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आर्यभट्ट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्लीटेशन फोर्स का सूत्र क्या है? कंप्लीटेशन फोर्स का सूत्र क्या है? इनमें सही जवाब है ए बराबर जी गुना M1 M2 बटा R स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है? इनमें सही जवाब है सांची टनल। ऑप्शन ए सांची टनल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की भाषा की सूची कौन तय करता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की भाषा की सूची कौन तय करता है? इनमें सही जवाब है संसद। ऑप्शन बी संसद करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर की हड्डी की कुल संख्या कितनी है होती है? मानव शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? इनमें सही जवाब है 206। ऑप्शन ए 206 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कैलोरी ऊर्जा की इकाई से संबंधित है। इन कैलोरी ऊर्जा किस इकाई से संबंधित है? इनमें सही जवाब है तापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला डिजिटल सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला डिजिटल सैटेलाइट कौन सा था? इनमें सही जवाब है इनसैट A1। ऑप्शन सी इनसैट A1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? महात्मा गांधी दांडी मार्च कब शुरू किया था? इनमें सही जवाब है 1930। ऑप्शन बी 1930 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, जाजो टाउन। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आपको इनमें से कितने सवाल आते थे वो भी कमेंट बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।